गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, ये मैथ्स का टॉपिक हम लोग उठाए हुए हैं। मैथ्स में पढ़ेंगे भाई। ये देखो, मैथ्स में क्या पढ़ना है, आप ये इसको ध्यान से देख लो। मैथ्स में हमको पढ़ना है, क्लास 12 का मैथ है। और उसमें पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय के लिए, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो भी 2022 का देखेंगे। और आपका कौन सा चैप्टर का देखोगे? समाकलनों का अनुप्रयोग का। हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिया है पूरा चैप्टर वाइज। जो पीवाईक्यू है हमने सोचा है आपको बता दें। अगर ये आप इतना कर लेते हो तो मैथ में 90 प्लस नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो सिर्फ ये वाला चैप्टर है, ये आपको दे देगा 1820 नंबर। ऐसे बहुत सारे चैप्टर मैं आपको बताऊंगा जो आपके जो ये नंबर्स है ना, ये इसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम समाकलनों के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं ना, उनको ऊर्जा मिलती है। और इसी को देख के क्या करते हैं, वे लोग ज्यादा मेहनत करके आपको बहुत अच्छा कुछ देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जो 2022 में पूछा गया था। ठीक है, समाकलनों के अनुप्रयोग में। देखो, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो इक्वेशन दिया है वहां से हम देख लेते हैं कि जो पहला नंबर इक्वेशन दिया है हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से आप वृत्त का इक्वेशन जानते हो, यहां से पता चल जाएगा हमको कि इसका जो केंद्र है वो है 0,0 और जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए सब कुछ दे दिया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इसका केंद्र कितना हो गया। आप देखो x माइनस एच, यानी h का वैल्यू 2, यानी 2,0 और r इज इक्वल टू, इसमें भी तो दिया है 2, 4 आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर यानी r इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। हम इसके लिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कर ले। चलो, ये देखो, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, और ये क्या हो, वाई और वाई डैश। क्लियर। चलो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। पहला नंबर अगर इक्वेशन का ये वाला देखोगे, इसका ग्राफ तो ये कह रहा है केंद्र 0 0, यानी इसका केंद्र यहां पे होगा। तो आप क्या करोगे, 2 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त खींचोगे जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु, यानी कि 0,0 पे होगा। ठीक है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप 2,0, क्योंकि त्रिज्या है। अब दूसरा वृत्त भी आपको खींचना है। दूसरा वृत्त खींच लो भाई। कह रहे दूसरे वृत्त का केंद्र 2,0, यानी अब जो केंद्र है यहां पे है इसका, और त्रिज्या जो है 2 यूनिट है, यानी वो यहां से होके जाएगी। ठीक है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान है लेकिन केंद्र क्या है, अलग अलग है। देखो आपका ग्राफ बन गया, दोनों वृत्त एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके इस पॉइंट को ला लोगे, ढूंढ लोगे कि कैसे वहां का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो आप करोगे क्या, वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, इसको इधर भेजोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का स्थान पे रखेंगे ये 4, और इधर जाके क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये 4 से 4 कैंसल, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर जाके प्लस प्लस होगा तो क्या लिखोगे, 4x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है, यानी x x का ही हमको चाहिए, y गया भाड़ में, क्योंकि हम x से ही
काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कटान बिंदु मिले या ना मिले, यानी ये वाली लाइन यहाँ पे किस पॉइंट पे काट रही है, ये अगर पता चल गया तो हम ज्ञात कर लेंगे क्षेत्रफल। तो ये हो गया 1,0। अगर इसका कटान बिंदु चाहिए तो इस 1 का वैल्यू क्या करो, इसमें रख दो, y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक ज्ञात कर लिए। तो अब देखो इसके क्षेत्रफल के लिए करोगे क्या, ध्यान से देख ले। हमें दो क्षेत्रफल यहां पे मिल रहा है, एक इधर वाला लाइन दे रहा है, देखें आप, ये जो क्षेत्रफल दे रहा है ये इस सर्किल से मिलेगा, ठीक है। और वो सर्किल का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहां से हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये वाला पॉइंट है। तो यहां से अगर y का वैल्यू फाइंड करते हो तो देख लो ये y का वैल्यू कितना दे देगा, y इज इक्वल टू, ये √4 है तो 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये माइनस ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो सर्कल है इसको अगर लिखोगे y के रूप में तो ये दे देगा y इज इक्वल टू √ ये 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये इधर जाके -x², ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो करोगे क्या, ये वाला जो क्षेत्रफल है कौन देगा, इधर वाला वृत्त, ये इससे मिलेगा, और ये वाला क्षेत्रफल किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। तो चलो अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल को आप इंडिकेट करते हो a से, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे। क्यों कर लोगे, क्योंकि हम यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बस ऊपर या नीचे का देगा, तो हमको क्या करना है, दोनों का चाहिए, तो हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक करोगे, किसका करोगे, इधर वाले वृत्त का, इस वृत्त का। तो ये क्या मिलेगा, 0 से लेकर 1 तक, और y का वैल्यू कितना है, √ ये आप लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, प्लस फिर 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 तक करोगे, किसका, इधर वाले का, ये जो लिखा गया है। तो 1 to 2, और ये √ दे देगा 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या करोगे, यहां तक देख ले। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, चलो ये पॉइंट समझ में तो आया होगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये वाला एक बार देख लो, ये वाला पॉइंट अगर समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक फॉर्मूला आप याद रखना, यहाँ पे एक सूत्र जो होता है √ ये होता है a² माइनस x² dx। तो इसको लिखते हैं हम लोग x/2 और √ a² माइनस x² प्लस a²/2, क्लियर। जो फॉर्मूला हमने बताया उस पर अगर इसको तोड़े तो ये हो जाएगा x/2, x के स्थान पे x माइनस 2/2, और √ जितना है, यानी कि अब स्क्वायर तोड़ दे तो ये 4 माइनस क्या लिखोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस a² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4/2, और ये लिखोगे साइन इनवर्स x माइनस 2/a मतलब 2, क्लियर यहां तक। और लिमिट इसका क्या है, 0 to 1। अब आगे बढ़ोगे तो क्या लिखोगे, 2 तो है आपका, और इसका भी लिखेंगे x/2, और यहां पे क्या लिखोगे, x/2 √ जितना है यानी 4 माइनस x², और प्लस a² यानी 4/2, और यहां मिलेगा हमको साइन इनवर्स x/2, और लिमिट 1 to 2। अब लिमिट पुट कर दो। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x के स्थान पे अपर लिमिट पुट करोगे तो ये सब जानते हो 2, ये मिलेगा आपको अपर लिमिट, यहाँ पे 1। अब 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा -1/, ये होगा 2, ठीक है, √4। अब यहां से भी वैसे ही 1 में से 2 तो -1 का वर्ग करोगे तो क्या होगा आपका प्लस, तो ये मिलेगा -1, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार इसको पुट करके देखो, जब पुट करोगे तो 0 माइनस 2/2 हो जाएगा, लेकिन 4 और यहाँ पे 2 का वर्ग करोगे तो 4 में से 4 गया 0, यानी ये वाला टर्म क्या किया आपका 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें हो गया। अब इसमें पुट कर दे तो ये मिलेगा आपको 2, और यहाँ पे मिलेगा आपको साइन इनवर्स, यहाँ पे रखोगे तो 1, और यहाँ से क्या दे देगा, 1 में से -2 को घटाओगे तो ये क्या होगा, 1 में से 1 - 2 होगा तो ये होगा आपका -1/2, क्लियर। और माइनस लोअर लिमिट
यानी यहां पे रखोगे तो 0 और ये दे देगा आपका साइन इनवर्स -1। क्लियर? चलो अब यहां से +2 अपर लिमिट, ये 2 हो जाएगा लेकिन यहां पे रखेंगे 2 दूना 4, 4 - 4 0 यानी 0 दे देगा। लोअर लिमिट जब रखोगे तो क्या होगा, -1/2 और ये हो जाएगा 4 - 1 और +2 और यहां मिलेगा हमको साइन इनवर्स 1 और यहां से मिलेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर? चलो अब देखो, अब यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन ही बढ़ा जाता है, लेकिन ध्यान से देखो कितना हो जाएगा। ये आपको दे देगा 2 से 2 कटेगा, ये दे देगा -4 - 1 दे देगा √3। क्लियर? अब देखो यहां पे आप बता दो साइन कितने डिग्री का वैल्यू माइनस में जाएगा। साइन अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो कितने डिग्री का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे रूप में लिखे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर माइनस के रूप में लिखे, माइनस इसको पहले दे दे तो दे देगा -2 और साइन इनवर्स है, कितना इनवर्स है, साइन इनवर्स, तो ये बचा क्या 1/2। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये होता है π/6 यानी 30 डिग्री का। तो ये क्या लिखोगे, ये साइन इनवर्स 1/2 तो ये क्या होगा -2 इंटू ये मिलेगा π/6। क्लियर? अब देखो ये भी माइनस पहले आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा +2 और ये क्या मिलेगा 1, 90 डिग्री का वैल्यू होता है तो आप क्या लिखोगे π/2। क्लियर? प्लस इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस है तो क्या लिखोगे माइनस और ये दे देगा कितना √3। क्लियर? ये आपको -√3 दे देगा और यहां से क्या मिलेगा प्लस ये आपका 2 रहेगा और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2। ठीक है? और ये क्या दे देगा, ये देखो ये 2 आपका तो है लेकिन इसमें भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, यहां से एक चीज यहां पे नोट कर लेना, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4 × π/2 और ये दे देगा, ये वाला पॉइंट तो यहाँ के लिए है। ठीक है? और ये दे देगा आपको 4, यहां जाएगा तो -4 इंटू और ये दे देगा π/6। क्लियर? चलो यहां पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई किए थे लेकिन यहां के लिए हम लोग नहीं किए हैं, तो इसमें क्या होगा एक चीज याद देखना, दो ये क्या होगा 4 में जाएगा। ठीक है? और ये भी आपका क्या होगा 4 में जाएगा। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां से क्या करेंगे, a = आपको क्या मिलेगा -√3 -√3 और ये वाला देखो -4 π/6। ठीक है? और ये -4 π/6 और आपका देखो ये है तो ये क्या मिलेगा माइनस ये हो जाएगा 2 × 4 × π/6 और ये दे देगा प्लस 2 × 4 × π/2। 2 से 2 कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 3 बार में कटेगा। क्लियर? तो ये आपको कितना दे रहा है फाइनली, यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है a = ये दे देगा -2√3 और यहां से अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और इसका एलसीएम मिलेगा हमको 3। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, ये मिला 4π और बीच में माइनस दे देगा और इधर जाएगा तो क्या हो 4 × 12 ये 12π। ठीक है? अब ये हमको कितना देगा -2√3 और -4π -12π ये होगा -8π, तो माइनस माइनस प्लस 8π/3। इतना आपको क्या मिलेगा, इतना आपको ये आंसर देने वाला है -2√3। ये दे देगा आपको, क्षेत्रफल है तो क्या वर्ग इकाई में। ठीक है? ये देख लो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये आपको दे देगा आंसर। ठीक है? चलो और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि जो 2022 में ही पूछा है लेकिन अलग अलग सेट में पूछा है, तो कहां कहां पूछा है देखते हैं हम लोग। ठीक है? देखो देखो ये भी 2022 का ही है। ठीक है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ेगा, आप अभी देखिए वैसे ही इसका भी करना है, लेकिन बस आपको ग्राफ आना चाहिए
ये आपको दिया हुआ है, एक परवलय दिया है, ये परवलय क्या दिया है आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब देखोगे इसमें अगर y का वैल्यू ढूंढोगे तो कितना मिलेगा, ये y इज इक्वल टू ये अंडर रूट में जाएगा 4ax। क्लियर? तो इसको आप y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 अंडर रूट a, और इसको भी अंडर रूट में है लेकिन इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 1/2। अपनी सुविधा के लिए नोट कर ले यहाँ पे, तो 1/2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सरल रेखा आपको दिया गया y इज इक्वल टू 2ax, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि बताना है आपको कि इसका देखो के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन दोनों ग्राफों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ग्राफ बना लो, ग्राफ देखो इसका, ये x इधर क्या मिलेगा आपको x डैश, ये आपका क्या होगा y, और नीचे क्या मिलेगा y डैश। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो जाहिर सी बात है कि इसका ग्राफ जो है इधर x के धन दिशा में बनेगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन कहां से होके जा रहा है जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि सिर्फ mx दिया, c नहीं दिया है, तो ये मूल बिंदु से होके जाएगा, तो ये जो लाइन होगा इधर से कहीं से होके गुजरने वाला है। ठीक है, तो ये जो रेखा है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये y इज इक्वल टू कौन सा है, 2ax का है, और ये जो परवलय है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का है। लेकिन इसी का क्षेत्रफल तो हमसे पूछ रहा था, लेकिन हमको ढूंढना पड़ेगा भाई कि ये देखो कहाँ काट रहा है एक दूसरे को, तो उस पॉइंट्स को ढूंढने के लिए इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से y का वैल्यू कितना रखना है, 2ax, इसका यहां पे रखोगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्या करो भाई, 4 से 4 तो कैंसिल होगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ax इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/a। x का तो वैल्यू मिल गया हमको, 1/a मिला। क्लियर है ना, x का वैल्यू 1/a, यानी यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1/a, 0, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। हमको y एक्सिस चाहिए ही नहीं, नहीं ढूंढते y एक्सिस को, क्यों नहीं ढूंढे, क्या हो सकता है, हमको बस इसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप जो यहाँ पे लिखा गया है, हम क्षेत्रफल के लिए आपको बता देते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना। तो क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, ये मूल बिंदु से चला 0 से लेके 1/a तक, 0 to 1/a किसका करोगे, अगर इस परवलय का करते हो, ये वाला परवलय जो दिया है इसका करते हो, तो ये क्या दे देगा, पूरे का क्षेत्रफल दे देगा, इतने का क्षेत्रफल दे देगा। तो आप उसी का पहले कर लो परवलय, तो परवलय से y का वैल्यू ते ही मिला है ना, तो आप लिखोगे 2√a और x टू दी पावर 1/2, ये होगा dx। क्लियर, ये पूरे के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला माइनस कर दो, ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो, जब ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो तो इसको मान लेते हैं O है, इसको A मान ले, इसको P पॉइंट मान ले, OAP का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या यही ना बचेगा, पूरे में से इसको निकाल दिए तो बचेगा हमारे पास। तो आप क्या करोगे, इतना माइनस क्या करोगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/a तक ही करना है। ठीक है, और किसका करेंगे, मात्र इतने का करेंगे, यानी रेखा का कर दोगे तो ये होगा 0 to 1/a, रेखा क्या है आपका 2ax dx। इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन करके जैसे लिमिट का वैल्यू रखोगे आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये आपको कोई दिक्कत, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, देखो ये 2022 में ही पूछा गया है। चलो और भी क्वेश्चन को देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन को देखते हैं। देखें आप, ये कह रहा है, ये भी वैसे ही कह रहा है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। देखो 8 नंबर में आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। तो आप परेशान ना हो, नंबर आपको बहुत मिलने वाले हैं मैथ्स में, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखो कर वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और कर y अक्ष एवं y रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसका देखो ग्राफ हम आपको फाइनली बता दें, इसका ग्राफ क्या बनेगा, अभी इसका तो आपको बताएगा था। देखो ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, ये मूल बिंदु। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसका ग्राफ तो x के धन सिरे पे बनेगा,
ऐसे, ये आपको मिल गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब कह रहा है रेखा, ये कहां से, वाई अक्ष, ये वाई एक्सिस हो गया, और कह रहा है कि y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो y बराबर 3 मान लेते, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये आपको कह रहा है कि ये क्या दिया है, 3 पॉइंट दिया है, ये 1 दिया, ये क्या दिया है 2। तो इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, सिर्फ इसका कलर चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब कैसे ज्ञात करोगे इसका क्षेत्रफल, बता दो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो परवलय दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। ये बहुत ही सिंपल है। ये एरिया जब फाइंड करोगे तो ये दे देगा 0 से लेकर 3 तक, 0 to 3। अब एक चीज इसमें देखो, 0 से लेकर 3 किसका पॉइंट रख रहे हो, वाई अक्ष का। तो वाई अक्ष का रख रहे हो तो यहाँ पे हमको dy लिखना पड़ेगा। जब यहाँ पे dy लिखते हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा x इज इक्वल टू में मिलना चाहिए, यानी आप यहाँ से लिखे हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखे हो, तो x इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर बाई 4। क्लियर। जब देखो कोऑर्डिनेट वाई अक्ष का लेते हो तो यहाँ पे क्या लेंगे, dy लेंगे। तो आपको मिला क्या, x इज इक्वल टू, ये मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 4। देखो एक लाइन में बन जाएगा आपका, ये 1/4 पहले आ गया, और वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है तो वाई का पावर 3/3, और लिमिट 0 to 3, 3 को बाहर निकाले, a इज इक्वल टू क्या होगा, ये 12 मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 12, और लिमिट रखे ये y के स्थान पे एक बार 3, तो यहां पे क्या होगा 3 का पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आपको क्या दे देगा, a इज इक्वल टू 3 3 का 9 3 27, ये दे देगा 27 बाई, ये आप 12 लिखे हो। फिर इसको काटोगे अगर 3 से तो ये 4, और ये क्या मिलेगा कितने बार में, 9 बार, यानी ये मिला आपको 9/4, ये होगा वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर आप एक बार पूरा उठा के देख लो, ठीक है, ये PYQ अगर आप देखते हो, ठीक है, सीरियल नंबर से देखो, अगर 5 साल का 5 ईयर का भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे। अगर उतना आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप समझ लो कि आपका जो मार्क्स होगा, आपका जो स्कोर होगा वो 90+ तो हो ही सकता है। ठीक है, लेकिन 5 साल का क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन तैयार कर लिए, जब तक आपके पास सामने बुक है तब तक नोट कर पा रहे हो, सॉल्व कर पाते हो, बुक जैसे ही गायब आप भी गायब। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सूत्र याद नहीं करते हैं और ऐसे ही देख देख के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एग्जाम में आपका नंबर तो भाई नहीं आएगा ज़्यादा, आप समझ लेना। ठीक है, चलो